आज जब मैं खुद को आईने में देखता हूं तो कभी कभी डर जाता हूं, क्योंकि ये चेहरा पहले ऐसा नहीं था। 16 फरवरी को जब मैं इस भट्ठे पर आया था, तब मेरे बाल छोटे थे, दाढ़ी सेट थी, चेहरे पर चमक थी। लेकिन आज मेरे बाल इतने बड़े हो गए हैं, दाढ़ी इतनी बढ़ गई है कि लोग मुझे देखकर कहते हैं, तू तो साधु लगने लगा है। लेकिन ये सिर्फ बड़े हुए बाल नहीं है, ये उन रातों की निशानी है जो मैंने आग के बीच गुजारी है। ये उस मेहनत की राख है जिसमें मैं महीनों से जल रहा हूं। जब मैं पहली बार यहां आया था तो मुझे लगा था बस कुछ दिन काम करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और वापस चला जाऊंगा। लेकिन भट्ठा इंसान को बदल देता है। यहां सुबह सूरज से पहले आंख खुलती है और रात आग के साथ खत्म होती है। चारों तरफ धूल, मिट्टी, पसीना और मजदूरों की थकी हुई सांसें। यहां हर आदमी भाग रहा है जिंदगी के पीछे। यहां सबसे पहले मिट्टी तैयार होती है, फिर मजदूर उसी मिट्टी से कच्ची ईंट बनाते हैं। धूप में घंटों काम करते हैं। कई बार इतनी तेज धूप होती है कि जमीन भी जलने लगती है। लेकिन उनके हाथ नहीं रुकते। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब काम करते हैं, क्योंकि यहां रुकने का मतलब है भूखे रहना। धीरे धीरे भट्ठे में ईंटों की भराई शुरू होती है। हजारों कच्ची ईंटें एक एक करके सजाई जाती हैं। फिर उनके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, लगभग 4 से 5 इंच मोटी परत। और उसके बाद हमारा काम शुरू होता है, आग का काम। मैं यहाँ फायरमैन का काम करता हूँ, ईंट पकाने का काम। जब पहली बार मैंने भट्ठे की आग देखी तो मेरे शरीर में डर दौड़ गया था। 10-12 फीट ऊंची आग, ऐसा लगता था जैसे भरती जल रही हो। लेकिन उसी आग के ऊपर हमें चलना पड़ता है, हाथ में कोयला, लकड़ी और तुरी लेकर। आग के ऊपर चलना शायद बाहर से सुनने में आसान लगे, लेकिन जब गर्म हवा चेहरे को जलाती है, जब पैरों के नीचे तपती मिट्टी होती है, जब सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तब समझ आता है कि मजदूर होना क्या होता है। भट्ठे की रातें शायद मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। पूरा गांव सो जाता था, लेकिन हम जागते रहते थे आग को जिंदा रखने के लिए। कई रात नींद आंखों में होती थी, शरीर टूट रहा होता था। लेकिन अगर आग धीमी पड़ जाए तो पूरी मेहनत खराब हो सकती थी। इसीलिए हम चलते रहते थे, कोयला डालते रहते थे और आग हमारे सामने दहाड़ती रहती थी। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसे याद करके आज भी डर लगता है। आसमान अचानक काला हो गया था, तेज आंधी चलने लगी, धूल इतनी उड़ रही थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। फिर बारिश शुरू हुई और थोड़ी देर बाद इतने बड़े बड़े ओले गिरने लगे कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से पत्थर बरस रहे हों। हम लोग भागकर अपनी झोपड़ी की तरफ गए, लेकिन तेज हवा ने हमारी झोपड़ी ही तोड़ दी। तिरपाल उड़ गया, सामान भीग गया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उस रात हम मजदूर नहीं लग रहे थे, हम ऐसे लोग लग रहे थे जिनका दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मैं पूरी रात भीगता रहा, ठंड से कांपता रहा और सोचता रहा, क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। दिन गुजरते गए और मैं बदलता गया। मेरे बाल बड़े हो गए, दाढ़ी बढ़ गई, चेहरा काला पड़ गया, हाथों में छाले पड़ गए। अब मैं पहले जैसा नहीं दिखता था। अब मैं भी उन्हीं मजदूरों जैसा देखने लगा था जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इन महीनों में मैंने एक चीज सीखी, मजदूर कमजोर नहीं होते। वे सबसे मजबूत लोग होते हैं जो खुद जलकर दूसरों के घर बनाते हैं। अब जून आने वाला है, कुछ दिनों बाद ये भट्ठा बंद हो जाएगा। ये आग जो महीनों से जल रही है धीरे धीरे बुझ जाएगी। लेकिन इस आग ने मुझे बदल दिया है। मैं यहां सिर्फ वीडियो बनाने नहीं आया था, मैं यहां जिंदगी देखने आया था। और मैंने यहां जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी बड़े घर को देखो तो उसकी ईंटों के पीछे छुपे मजदूरों को मत भूलना, क्योंकि उन ईंटों में किसी का पसीना होता है, किसी की भूख होती है, किसी माँ की मजबूरी होती है और किसी मजदूर की पूरी जिंदगी होती है। हम आग पर चलते रहे ताकि किसी और का घर बन सके।